हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let A be a square matrix of order 3 such that determinant of A is equal to 11 and B be the matrix of cofactors of elements of A, then determinant of B square is equal to dash. तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो ये फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन, वेयर n हमारा क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा और जो मैट्रिक्स होगी उन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सेम आएगा. सो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है, गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11 एंड जो बी है, बी ये कैसे मैट्रिक्स है? बी हमें कैसे बनाई गई है? कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए. और जो कोफैक्टर्स होता है, यानी कि जो अगर हम एडजॉइंट ए की बात करें, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, क्या है? ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का. तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएंगे, बी हमारा क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स किसकी है? ए की है. तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज आ जाएगा. अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स बी मिल जाएगा. सिंस जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही तो होता है. तो जिसमें बी हमारी क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए. तो यहाँ से हमारा जो आएगा बी, वो ट्रांसपोज आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज. सो नाउ यहाँ से हमारे क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए और इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट. बिकॉज ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो यहाँ से हमारे क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन. एन हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें कितना गिवन है? 3. तो 3 माइनस वन, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर. और डिटर्मिनेंट ऑफ हमें कितना गिवन है? 11. तो ये कितना जाएगा? 11 का स्क्वायर. तो 11 का स्क्वायर हमारा कितना जाएगा? 121. तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा कितना आ गया? 121. लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी के होल स्क्वायर की. डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 121 का स्क्वायर. और 121 का स्क्वायर कितना जाएगा? 14,641. तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.